कि हम जो टीवी में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, सेम वैसा माहौल था कि आप पार्क में या किसी खुले स्थान पे खड़े हैं, आपके ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं, गोलियां जा रही हैं आपके ऊपर से। तो उस गाड़ियां जलाई गई, बस हमारी भी बस जली है, रोडवेज की बस में आए हम। मतलब आपकी बस चली गई और आप रोड, आज हम अपने मर के अपने परिवारों की और अपने देश के महिलाओं की, बच्चों की सुरक्षा करेंगे। जैसे अभी आपने लड़के के यहाँ सत्थल यहाँ लगी गोली, मैं पहली बार गोली लगी हुई देखी, तो उसके लिए पुलिस नहीं पहुंच पाई। अगर सरकार चाहती तो 1 घंटे में भी वहां बाय एयर अगर 2 कमांडो भी हमारे पास होते, मेरे हिंदुस्तान के 2 कमांडो, तो एक भी दंगाई वहां हमारे ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। सिर्फ 2 कमांडो की बात करें तो वह सभी की निगाहें नूह पर है। फिलहाल की बात करें तो कुछ जिलों में जो है धारा 144 लगा दी गई है और कई जगह तो स्कूल शिक्षा केंद्र भी बंद कर दिए गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग उपस्थित है जो उस यात्रा में उपस्थित है, उनने क्या देखा, उन्होंने आखिर कैसा कैसा माहौल था, उन्हीं की जुबानी से जानते हैं। उनकी आपका नाम बता दीजिए। रविंद्र गोल, जिला उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। आप भी नूह में यात्रा के दौरान शामिल थे? बिल्कुल मैं था, बस में लेके गए थे यहाँ से, 2 बसें थी, एक का इंचार्ज। वहां पर बसें भी जलाई गई, लगभग 150 के करीब गाड़ियां भी जलाई गई। हाँ, गाड़ियां जलाई गई, बस हमारी भी बस जली है, रोडवेज की बस में आए। मतलब आपकी बस चली गई और आप रोडवेज की बस में आए? हाँ जी। सर आपका नाम? संदीप बंसल, सह जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद। सर वहां की बात करें तो किस तरह का माहौल था? आप वहीं पर थे, आपने आंखों देखा हाल, थोड़ा बताएंगे? देखिए माहौल ऐसा था, हमारे रविंद्र जी ने भी कहा कि उनकी 1 गोली मैं भी कम करूंगा उनकी। रविंद्र जी ने ये बात कही, हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने ये बात की। इतना खतरनाक माहौल था कि हम जो टीवी में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, सेम वैसा माहौल था कि आप पार्क में या किसी खुले स्थान पे खड़े हैं, आपके ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं, गोलियां जा रही हैं आपके ऊपर से। तो उसका माहौल क्या हो सकता है? और हमारे साथ 2000 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं, तो क्या हो सकता है उसका? आप खुद सोच सकते हो। सर सरकार का और पुलिस प्रशासन का किस तरह कदम रहा है? कि वहां की बात करें तो उनका कहना था कि स्टार्टिंग में जो वहां पर जो पुलिस बल जो उपस्थित था, देखिए पुलिस के मैं टोटल फेलियर कहता हूँ। पुलिस शुरू से ही कम थी। जब हम सुबह वहां पहुंचे तब भी वहां 5-10 पुलिस वाले थे, वो चले गए थे बाद में। पुलिस का नामो निशान नहीं था। 2-3 किलोमीटर दूरी पे पुलिस वाले वहां कंट्रोल कर रहे थे, वो भी आगजनी होने के बाद। और वो एक ऐसा एरिया था कि वहां से दंगाइयों को आने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन दंगाई वहां कैसे पहुंच गए? सबसे बड़ी बात है, 3 तरफ से पहाड़ी है, 1 रोड है, वहां कोई दूसरा रास्ता नहीं है और 2 किलोमीटर दूर पुलिस वाले हैं, बीच में कोई रिहायशी इलाका भी नहीं है। तब पुलिस वालों के नजर से बच के दंगाई कैसे पहुंच गए वहां? 150 दंगाई आ गए और उन्होंने ऐसा आतंक मचाया है कि 1.5 घंटा तो हम ऐसा हो गया था कि हमें मरना ही है। 4 घंटे 5 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। अगर सरकार चाहती तो 1 घंटे में भी वहां बाय एयर अगर 2 कमांडो भी हमारे पास होते, मेरे हिंदुस्तान के 2 कमांडो, तो एक भी दंगाई वहां हमारे ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। इतनी हिम्मत नहीं थी, वो सिर्फ लाचार लोगों के ऊपर, जिनके पास हथियार नहीं है, उनके ऊपर ही हमला कर सकते हैं। एक और सवाल पूछना चाहूंगा, क्या ये सोची समझी साजिश थी या? 100% ये 100% सोची समझी साजिश थी। कई दिनों से प्लानिंग चल रही थी। छतों से पत्थर आ रहे थे, छतों से पत्थर इतने आ रहे थे कि छत पे पत्थर खत्म ही नहीं हो रहे थे। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि छत पे इतने पत्थर कैसे पहुंच गए? इतना असला उनके पास कैसे आ गया? इतना पेट्रोल उनके पास कैसे आ गया कि वाहनों को लगातार जलाते जा रहे थे? 1-1 सेकंड में 1-1 वाहन जल रहा है। इस गाइड अगर पुलिस ने किया है तो भी सरकार का फेलियर है। तो उन्हें अपने पद पे बने रहने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि जब वो संभाल नहीं सकते, जब उन्हें पता है कि पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है, पुलिस नहीं संभाल सकती, तो उन्हें पहले ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे। वहां से थोड़ी दूरी पे गुड़गांव है, पुनाना है, कैंटोनमेंट एरियाज हैं, तो वहां से तुरंत हमें सहायता मिल सकती थी। 4 घंटे तक हम लगातार टच में भी थे उनके। हमें नहीं पता कि प्रशासन उनको क्या फीडबैक दे रहा था, लेकिन हमारा फीडबैक चंडीगढ़ तक पहुंच रहा था, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो हमने ये सोचा, आपने कहा कि 4 घंटे तक, क्या 4 घंटे में वहां पुलिस पहुंच सकती थी या नहीं? 15 मिनट में पुलिस आ सकती थी। 15 मिनट की दूरी पे पुलिस थी वहां से, हमने खुद देखा है। जैसे आपने कहा कि वहां पर तो आप वहां पर किस तरह से अपनी जान बचाई और कहां पर रुके? देखिए हम लोग मंदिर में ही रहे, अफरा तफरी का माहौल रहा। इधर से गोली आ रही तो इधर भाग रहे थे, उधर से गोली आ रही तो इधर भाग रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से हमने उनको, क्योंकि 4000 लोगों को संभालना किसी के बस की बात नहीं होती जब जान खतरे में हो। तो छोटे छोटे वहां कुछ कंस्ट्रक्शन हो रखे थे, कोई किसी के नीचे घुसा, कोई कुछ, आधे से ज्यादा लोग ओपन थे, उनके छत पे कुछ भी नहीं था। गोली आए तो लगेगी, ये स्पष्ट था। पहाड़ी खड़ी थी, हमारा गनीमत रही, तो थोड़ा सा उनकी रेंज दूर थी, तो लेकिन वो नीचे आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आ पाए। किस वजह से नहीं आ पाए मुझे नहीं पता। सामने से गोलियां आ रही थी, वहां से हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए और हताहत लोगों की संख्या भी मेरे हिसाब से ज्यादा ही है, कम नहीं है। तो उसके बाद जब हम रेस्क्यू हमारा हुआ, तो पुलिस आने के बाद जब लास्ट 1.5 घंटा अंधेरा होने से पहले हमें रेस्क्यू किया गया और 2 घंटे हम सड़क पे अंधेरे में खड़े रहे। रेस्क्यू भी हमें कवर फायर के द्वारा निकाला गया। फायरिंग हो रही थी दोनों तरफ से और हम वहां से निकल रहे थे और 2 घंटे में अंधेरे में रहे। और जिस पुलिस वाहन में हम पुलिस लाइन में पहुंचे, उस वाहन के ऊपर भी फायरिंग हो रही थी। रास्ते में, पूरे रास्ते के अंदर पत्थरबाजी हो रही थी।
सरकार क्या फेलियर मानते हैं कि सरकार जो जिस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे वहाँ? कि हरियाणा में पाकिस्तान से भी ज्यादा बुरा हाल है, तो फेलियर ही है जी। वहाँ सुरक्षा, वहाँ पहले ही आर्मी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, पुलिस के बस की कोई बात नहीं है। और आर्मी होती तो कुछ भी नहीं होता, तो हम तो इसको फेलियर मानते हैं, क्योंकि हमारी सुरक्षा का वहाँ कोई इंतजाम नहीं था। सर आपका एक बार परिचय बता दीजिए। मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी। क्या आप भी यात्रा में वहीं पे शामिल थे? हाँ जी, मैं यात्रा में शामिल था, मैं आरएसएस का सदस्य हूँ। किस तरह का माहौल था वहाँ पे? माहौल तो जी बहुत बुरा था। मेरे पास ना स्त्रियों को, जो महिलाएं पुरुष थे, जो महिलाएं थी, बच्चे थे, इनका सुरक्षा दायित्व था। जो 70-80 जो हमारे साथ औरतें गई हुई थी उनका था। तो जो वहाँ की भी थे तो 70-80 हो गई थी, हमारी तो 40 संख्या थी। तो मैं, जहाँ हमारी बस खड़ी हुई थी वो मंदिर से काफी दूर खड़ी करवा दी गई थी पहले पुलिस वालों ने। जो हॉस्पिटल है ना, वहाँ कॉलेज है, शहीद कोई मेवाती है उसके नाम से वो हॉस्पिटल है, वहाँ खड़ा करवा दिया। तो हम वहाँ से पैदल गए, पैदल जाके फिर वापसी जब आए तो देखा बस थी नहीं। तो पुलिस वाले थे, हमने उनसे पूछा बस कहाँ है, बोले हमने आगे खड़ी कर दी, आगे खड़ी करवा दी। तो हम थोड़ा सा और आगे गए, तो जब हम आ रहे थे देखा था वहाँ बस खड़ी थी, कोई बस नहीं खड़ी थी। तो हम और आगे थोड़ा ऐसे ऐसे आगे करते गए तो बस मिली नहीं। तो हम जो इसमें बता रहे शराब का ठेका फूंक दिया, तो हम उसके पास बैठ गए एक बार, मगर देखते और फिर फोन करके पूछते हैं। तो जब फोन करके पूछा जो हमारे जो आगे और कार्यकर्ता थे, तो बोले वो बस तो जला दी है। तो फिर वहां से खूब सारे मोटरसाइकिल आए, ऐसे खूब सारे मोटरसाइकिल ऐसे आए। तो और जो और आगे जो लड़के आ रहे थे, बोले भाई मोटरसाइकिल आगे तो भाग जाओ कहाँ के। तो मैं कहा जी सारी औरतों का, मैं कहा अपना वहां की तरफ भागना है, मंदिर की तरफ भागो। तो जो शहीद जो हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज था वो बंद, जितनी भी दुकानें थी ना वो तो सारी हो गई बंद, पुलिस वाले कोई था नहीं उसमें जो मेन गेट पे। और हॉस्पिटल का दरवाजा बंद कर रखा था जो बड़ा सा होता जो मेन। फिर हम वहां से बाकी से कच्चे रास्तों से होते हुए मंदिर में भाग गए। तो जैसे हम मंदिर में गए तो ऊपर से गोली चलाने लग गए वो जो ऊपर चढ़े हुए थे, पहले एक ही तरफ थे, तो वहां से गोली चलाने लगी। हमने सोचा पटाखे जल रहे हैं, ये जला रहे हैं। तो हम तो ऐसे इतना पता नहीं था कि गोलियां चल रही है, बट हमने तो सोचा पटाखे जल रहे हैं। आपको भी क्या छू के निकलेगी कोई? हाँ मुझे तो जी, जब हम छोड़ के, मैं तो सुरक्षा में था, फिर हम जैसे बाहर देखने के लिए आए ना, तो एकदम से आया, जब आया वैसे दूर सा बजा। तो जो मेरा एक और साथी थे उनके तो भाई ऐसे पैर में थोड़ी इंजरी हो गई, क्योंकि वो नीचे लग के फिर उनके जो छर्रा था वो लग गया। और मैं उससे जैसे वो मेरे से थोड़े आगे थे ना, मैं उनसे पीछे था। तो फिर मैं तो साइड में हो गया, कार कूर की ओट आट ले ली। फिर ऊपर से दब खूब दबा के, जिस तरह फिल्मों में दिखाते हैं, हम तो कभी देखा ही नहीं था। तो ऐसे हम तो वहाँ बैठे रहे, फिर बंद होगी। फिर एक लड़के के यहाँ सत्थल यहाँ लगी, बार गोली लगी हुई देखी, तो उसकी ले गए। फिर हम उसको साइड में ले गए, साइड में ले गए, हवा पानी करी और पट्टी पुट्टी बांध दी खूब। फिर हमने पुलिस को फोन करा, फिर पुलिस वाले बोले नहीं गोली नहीं चली है, ऐसी वैसे ऐसे करके उसको देखने आए। पहले तो लगी भी है कि नहीं लगी, झूठ नहीं बोल रहे। तो ऐसे मैं 3-4 ऐसे, कोई यहाँ पड़ा है, कोई वहाँ ऐसे गिरे हुए थे। तो फिर उनको देख के उस टाइम की 10 ही गाये थे। फिर बाद में गए, फिर आए वो इसके पुलिस वालों के सामने, फिर गोली चला दी उन्होंने। वो तो कुछ ले ही नहीं थे पुलिस वाले भी। तो फिर बाद में सिक्योरिटी के साथ आए, बंदूक लेके आए, AK-47 जो भी होगा उनका, तो वो ले गए। फिर उनको लड़कों को ले गए। तो जैसे नूले जी अब औरतों को भी ले जाते हैं, जैसे वो औरतों को हम काटने लगे ना, तो उन्होंने फिर तो ऐसे करते, जैसे हम औरतों को बाहर निकालते हैं ना रेस्क्यू करने के लिए, वैसे वो ऊपर से फायरिंग कर देते। फिर जब बाद में पुलिस आई, कुछ जो हमारे साथी भी जो स्वचालित अपने साथ हथियार लेके जा रहे थे ना, अपने खुद के लाइसेंस वाले थे, तो उन्होंने भाई प्रतिकार कराया जब जाके वो रुके। फिर पुलिस वालों के आए, फिर हमें लेके गए। ऊपर पत्थर मार रहे थे, एक बार तो पास ही आ गए थे, बिल्कुल 200-300 मीटर ही रह गए थे पीछे से। तो हम ऊपर चढ़ गए थे, हम तो सुरक्षा का था, तो हम पत्थर मारे या कुछ भी करा ऐसे। तो खूब जब वो जाके भागे, फिर ऊपर चढ़ गए। रात के जी वो 9 बजे तक हम वहां रहे, पहाड़ के पास ग्राउंड में आ गए थे। फिर हम बाद में पुलिस तो ऊपर ही खड़े रहे वो भी, और पुलिस वाले कह रहे थे भाई कहाँ आ गए तुम यहाँ, ऐसे। ये थे जो उस समय यात्रा के दौरान वहां पर उपस्थित थे, उन्हीं की जुबानी से आपको कहानी सुनाई है। और कुछ सवाल भी खड़े होते हैं सुरक्षा को लेकर कि इनका कहना था कि जिस तरह से छतों पर पत्थर आ रहे थे, एक सोची समझी साजिश थी। आखिरकार इतने पत्थर आए कहां से कि छतों से पत्थर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वहां पर फायरिंग होनी थी। जी कभी सरकार की एक फेलियर जरूर बता रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। जैसे कि आप जानते हैं कि अब की बात करें तो कुछ जिलों में जो है धारा 144 लगा दी गई है और स्थिति को जो है कुछ ही समय के बाद नियंत्रण में कर लिया गया था। जैसे कि इन्होंने कहा कि जैसे 4 घंटे तक हम वहीं पर थे कि हमें पुलिस का कोई जवान दिखाई नहीं दिया। आखिर 4 घंटे तक क्या पुलिस वहां पर पहुंच सकती थी या नहीं पहुंच सकती थी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।